बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कास्ट बिहेवियर का 5-11 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें हाई लो मेथड के साथ कैलकुलेशन करनी है। तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ऑपरेट फ्लीट ऑफ द डिलीवरी ट्रक्स इन द सिंगापुर। द कंपनी हैज़ डिटरमिन्ड दैट इफ द ट्रक इज ड्राइवन 1,05,000 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द ईयर्स, अगर 1,05,000 किलोमीटर ट्रक ड्राइव करता है ईयर, द एवरेज ऑपरेटिंग कास्ट इज़ 11.4 सेंट, यानी 11.4 यानी परसेंट है। तो इसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वो कास्ट आ जाएगी यानी पर किलोमीटर। इफ़ द ट्रक इज़ ड्रिवन ओनली 70,000 किलोमीटर ड्यूरिंग द ईयर, द एवरेज ऑपरेटिंग कास्ट इंक्रीज टू बी 13.4 सेंट। 13.4 सेंट मतलब ये डॉलर के सेंट हैं, ठीक है। ये 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसको हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब 100 पे डिवाइड होगा यानी $100 में 100 सेंट्स होते हैं पर किलोमीटर। द सिंगापुर डॉलर इज़ द करंटली यूज्ड इन द सिंगापुर, यानी सिंगापुर में ही यूज़ हो रहा है उसका जो डॉलर है। रिक्वायरमेंट क्या है? यूजिंग द हाई लो मेथड। हाई लो मेथड से एस्टिमेट द वेरिएबल एंड फिक्स्ड कास्ट एलिमेंट कैलकुलेट करें ऑफ द एनुअल कास्ट ऑफ द ट्रक ऑपरेशन। उसके एनुअल कास्ट एक्सप्रेस द वेरिएबल एंड फिक्स कास्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की सूरत में आप इसको शो करवाएं। y = a + bx। a क्या होता है? फिक्स कास्ट। b होते हैं इसमें वेरिएबल पर यूनिट कास्ट। x होता है एक्टिविटी और y होता है मिक्स कास्ट। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है, इफ़ द ट्रक वार ड्रिवन 80,000 किलोमीटर, अगर ट्रक 80,000 किलोमीटर ड्राइव करता है तो ड्यूरिंग द ईयर द टोटल कास्ट वुड यू बी एक्सपेक्ट टू द इनकर्ड, टोटल कास्ट कितनी होगी तो आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपने ये याद रखना है कि फिक्स कास्ट टोटल के अंदर सेम होती है, पर यूनिट के अंदर चेंज होती है। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट के अंदर सेम रहती है, टोटल के अंदर चेंज करती है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है इस कास्ट बिहेवियर के लिए स्पेशली। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसकी हाई लो एक्टिविटी पहले बना लेते हैं। हाई लो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले ये सेंट्स को हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये डॉलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए किलोमीटर कितने, 1,05,000 और 70,000, 2 किलोमीटर्स आ गए, ये लिख लिया हमने। अब इसकी ये टोटल कास्ट कैसे कैलकुलेट की है, यहाँ पे देखें 1,05,000 किलोमीटर है तो इसके 11.4 सेंट थे। इसको जब 100 पे डिवाइड किया तो ये $0.114 हो गए हैं। तो इसके हिसाब से ये किलोमीटर चल रहा है। तो टोटल अब 0.114 को आप 1,05,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी $11,970 कास्ट। उसके बाद 70,000 किलोमीटर है वो चल रहा है 0.134 पर किलोमीटर, तो वो था 13.4 सेंट। जब इसको 100 पर डिवाइड किया तो 0.134 आ गया। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9380। अब ये जो एक्टिविटी है ये हाई एक्टिविटी होगी, इसकी कास्ट भी हाई होगी, ये यहाँ पे कैलकुलेशन होगी है। उसके बाद 70,000 एक्टिविटी है, इसकी कास्ट भी लो कास्ट होगी। अब ये हाई लो आपके पास सामने शो हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, वो होगा चेंज इन एक्टिविटी एंड चेंज इन कास्ट। चेंज इन एक्टिविटी यानी 1,05,000 में से 70,000 को माइनस किया, 35,000 आ गया। $11,970 में से माइनस कर दिया $9380 को, तो ये आ गया 2580। ये हमने क्यों चेंज निकाला? क्योंकि हमने वेरिएबल कास्ट पर यूनिट निकालनी होती है। वेरिएबल पर यूनिट कास्ट निकालने का फार्मूला है वेरिएबल कास्ट पर किलोमीटर चेंज इन कास्ट। कास्ट के अंदर जो चेंज आया है उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन एक्टिविटी। कास्ट के अंदर चेंज कितना है? 2590 ये कास्ट के अंदर चेंज है, उसको डिवाइड कर दिया एक्टिविटी के अंदर चेंज कितना 35,000, तो ये आ गया 0.074 पर किलोमीटर डॉलर आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेशन हो गई है 0.074। उसकी जो कास्ट है वेरिएबल पर यूनिट के अंदर है, ये चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। चाहे किलोमीटर 1,05,000 हो जाए चाहे 70,000 हो जाए, ये वेरिएबल पर यूनिट में सेम रहेगी। अब यहाँ पे हम फिक्स कास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कास्ट टोटल कास्ट 1,05,000 किलोमीटर है आपके पास, तो इसकी जो टोटल कास्ट बन रही है 11,970 है। तो लेस इसमें से कर देंगे वेरिएबल कास्ट 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 0.074। अब इसकी हम वेरिएबल कास्ट निकाल लेंगे। ये टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट में से वेरिएबल कास्ट को जब माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट आप 70,000 के लिए भी निकाल के देखेंगे तो वो भी इतनी आएगी। फिक्स कास्ट टोटल के अंदर सेम रहती है तो वो चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल रेट उसमें इतना ही मल्टीप्लाई होगा 0.074। अब इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन में तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें y = a + bx था, y = a हमारे पास आ गया है। फिक्स कास्ट $4,200 और
और इसके बाद है ए प्लस बी एक्स है, बी हमारे पास आ गया 0.074 और एक्स हमारे पास एक्टिविटी। तो आपने इस तरह इसको एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि अगर 80,000 ड्राइव करे तो तब उसकी कास्ट क्या आएगी। तो फिक्स कास्ट उसकी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसकी हम वेरिएबल कास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कास्ट वो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल जो रेट है 0.074 मल्टीप्लाई बाई 80,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा $5920। अब इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल कास्ट कितनी आएगी, $10,120 इसकी टोटल एनुअल कास्ट आएगी। तो इस तरह ये हमारे पास 5-11 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है 5-13 है, वो सोल्व कर लेते हैं। उसके अंदर थोड़ा कंसेप्ट कुछ और है। यहाँ पे ये कंपनी का ये डाटा यहाँ पे दे दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, द इंक्रीजिंग, ये सारा इसका इनकम स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ पे। तो ये कंपनी का नेम है, इनकम स्टेटमेंट है फॉर द 3 मंथ। ये 3 मंथ का डाटा है, जुलाई का ये डाटा है, अगस्त का ये है और सितंबर का है। अब यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट बनी है वो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट के मुताबिक नहीं बनी हुई, यानी ट्रेडिशनल मेथड से बनी हुई है। तो सेल इन यूनिट, सेल यूनिट में 4,000, 4,500 एंड 5,000। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मतलब सेल्स की जो अमाउंट है वो है 4 लाख। तो अब 4 लाख को आप अगर 4,000 पे डिवाइड करेंगे तो सेल्स की पर यूनिट के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी कि सेल्स कितनी है। तो यहाँ पे 4,50,000 है और यहाँ पे कितनी है, 5 लाख है। उसके बाद लेस इसमें से कर दिया कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000। अगर 2,40,000 को 4,000 पे डिवाइड करेंगे तो CGS की पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। इसी तरह 2,70,000 एंड 3 लाख सेल्स में से CGS को लेस किया, ये ग्रॉस मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लेस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट, शिपिंग, सैलरीज एंड कमीशन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये टोटल उसकी नेट इनकम आ गई है। उसके बाद यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द कंपनी एक्सपेंस इंक्लूडिंग द कास्ट ऑफ द गुड सोल्ड एज एदर वेरिएबल, फिक्स और मिक्स। आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंस जो है इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, चाहे वो वेरिएबल है या फिक्स है या मिक्स है। तो फिक्स कास्ट का मैंने आपको बताया था कि फिक्स कास्ट टोटल के अंदर सेम रहती है लेकिन पर यूनिट के अंदर चेंज हो जाती है। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट के अंदर सेम रहती है लेकिन टोटल के अंदर चेंज हो जाती है। और जो मिक्स कास्ट है ये जो टोटल के अंदर भी चेंज होगी, ये पर यूनिट के अंदर भी चेंज होगी, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से एक्सपेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास 2,40,000, 2,70,000। अब ये देखे तीनों में चेंज हो रही है, लेकिन अब ये चेंज हो रही है। अब हम पर यूनिट के अंदर निकाल के देख लेते हैं। अगर पर यूनिट के अंदर भी ये तीनों में चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये मिक्स कास्ट होगी। अगर पर यूनिट के अंदर तीनों में सेम आई तो ये वेरिएबल कास्ट होगी। तो इसकी पर यूनिट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे 2,40,000 को डिवाइड कर देंगे हम 4,000 यूनिट्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 60। तो उसके बाद है नेक्स्ट 2,70,000 को भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2,70,000 को डिवाइड किया 4,500 तो ये भी 60 आ गया, यानी पहले दो सेम आ गए। उसके बाद थर्ड है 3 लाख है। 3 लाख को आप डिवाइड करके देख लें। 3 लाख को डिवाइड किया 5,000 पे तो ये भी 60, यानी तीनों में पर यूनिट सेम आ रही है। इसका मतलब ये कौन सी कास्ट हुई, ये वेरिएबल कास्ट हुई। तो यहाँ पे ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, ये वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल टोटल के अंदर जो है वो चेंज हो रही होती है लेकिन पर यूनिट के अंदर सेम रहती है। उसके बाद बाकी कास्ट भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखें 21,000, 21,000, 21,000 तीनों में फिक्स यानी सेम है। तो इसका मतलब ये फिक्स कास्ट हुई। फिक्स कास्ट टोटल के अंदर सेम होती है, तो यहाँ से अब हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद शिपिंग एक्सपेंस 34,000, 36,000 एंड 38,000। तो यहाँ पे जो शिपिंग एक्सपेंस है 34,000, 36 और 38 ये चेंज हो रहे हैं। तो इसकी हम पर यूनिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर पर यूनिट के अंदर चेंज होगा तो इसका मतलब मिक्स होगी, अगर पर यूनिट सेम रही तो ये वेरिएबल कास्ट होगी। 34,000 को डिवाइड किया हमने 4,000 पे तो 8.5। 36,000 को डिवाइड किया हमने 4,500 पे, ये आ गया 8। पहला 8.5 था, अब ये 8 आ गया है। उसके बाद है 38,000 को डिवाइड किया 5,000 पे
तो ये कास्ट आ गई 7.5, यानी तीनों में डिफरेंट आई है। तो इसका मतलब ये मिक्स कास्ट हुई। मिक्स कास्ट के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड होती हैं। तो शिपिंग एक्सपेंस हमारे पास ये मिक्स कास्ट होगी। उसके बाद है सैलरीज एंड कमीशन, ये भी टोटल के अंदर चेंज हो रही है। इसकी पर यूनिट हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सैलरीज एंड कमीशन 78,000 को आप डिवाइड करेंगे 4,000 पे, तो ये आ गया पहला 19.5। उसके बाद दूसरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं 84,000 को डिवाइड किया हमने 4,500 पे, तो ये 18 पॉइंट यानी 6.7, यानी ये भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये भी मिक्स कास्ट है। उसके बाद है इंश्योरेंस, ये 6,000 एंड 6,000, इसका मतलब ये कौन सी हुई है, फिक्स कास्ट हुई। उसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000, ये भी तीनों में सेम है। ये कौन सी हुई, ये भी फिक्स कास्ट हुई। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो CGS है ये वेरिएबल कास्ट है, एडवर्टाइजमेंट जो है ये फिक्स कास्ट है, शिपिंग एक्सपेंस और सैलरीज एंड कमीशन ये दोनों मिक्स कास्ट है, यानी इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड है। इसके अलावा इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ये हमारे पास ये हो गया फिक्स कास्ट। तो ये पहली रिक्वायरमेंट इस तरह सॉल्व हो जाती है। तो ये यहाँ पे देख लें सोल्यूशन में, तो उसने डायरेक्ट लिखा होगा, ये इस तरह कैलकुलेशन नहीं की होगी, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके समझा दिया है। ये देखें CGS क्या है, वेरिएबल कास्ट है, एडवर्टाइजमेंट फिक्स कास्ट है, शिपिंग और सैलरीज मिक्स कास्ट है, इंश्योरेंस एंड एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ये फिक्स कास्ट है। ये पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास सॉल्व होगी। उसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देखें, यूजिंग द हाई लो मेथड सेपरेट द मिक्स एक्सपेंस इनटू द वेरिएबल एंड फिक्स एलिमेंट। जो मिक्स एक्सपेंस हैं इसमें उसको आप सेपरेट करें, इसमें से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, एंड स्टेट द कॉस्ट फार्मूला ऑफ द ईच मिक्स एक्सपेंस, यानी हर एक मिक्स एक्सपेंस के लिए आपने सेपरेट फार्मूला यूज करना है। तो मिक्स कास्ट हमारे पास कौन कौन सी है, एक है शिपिंग एक्सपेंस, एक है सैलरीज एंड कमीशन। इसमें से हमने सेपरेट करना है कि फिक्स कास्ट कितनी है और वेरिएबल कितनी है। सैलरीज एंड कमीशन में भी वेरीफाई डिफरेंट इसको आपने सेपरेट करना है कि इसमें से फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हाई लो मेथड को आपने यूज करना है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो शिपिंग एक्सपेंस है 34,000, 36,000, 38,000। अब यहाँ पे 34,000 लो है और 38,000 हाई है। तो अब यहाँ पे हम ये लो को चूज कर लेंगे, ये हाई को चूज कर लेंगे, मिडिल वाले को स्किप कर देंगे। इसी तरह सैलरीज एंड कमीशन में ये हमारे पास 78,000 लो है और 90,000 ये हमारे पास हाई है। तो अब इसकी एक्टिविटी कहाँ पे आएगी, एक्टिविटी ये यूनिट्स हो जाएंगे। तो 4,000 इसके जो लो यूनिट्स की एक्टिविटी होगी, 5,000 इसके हाई यूनिट की एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम इस तरह पुट कर लेंगे। तो आपके पास दो तरह के एक्सपेंस है, एक शिपिंग एक्सपेंस है मिक्स कास्ट, एक सैलरीज एंड कमीशन ये एक्सपेंस है। अब इसमें से एक हाई है वो हमने पहले लिख लिया, फिर लो लिख लिया। अब इसके हाई के यूनिट 5,000 है, लो के 4,000 है। इस तरह अब इसके भी हाई 90,000 है और 78,000, यानी मिडिल वाले हम स्किप कर दिए थे, यूनिट्स भी और उनकी कास्ट भी। तो अब यूनिट्स के अंदर चेंज कितना है 1,000, ये इसमें चेंज कितना है 4,000, इसमें चेंज कितना है 12,000, यानी एक्टिविटी दोनों के लिए सेम रहेगी, एक्सपेंस दोनों के डिफरेंट है। अब यहाँ पे वेरिएबल रेट यानी निकाल लेते हैं। वेरिएबल रेट का फार्मूला क्या है, चेंज इन कास्ट डिवाइड बाई चेंज इन एक्टिविटी। शिपिंग एक्सपेंस के लिए शिपिंग एक्सपेंस के अंदर कास्ट की चेंज कितना है 4,000 और उसके एक्टिविटी में चेंज कितना है 1,000। 4,000 को 1,000 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 4 पर यूनिट आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये पहली रिक्वायरमेंट पहली इसका वेरिएबल रेट आ जाएगा। उसके बाद सैलरीज एंड कमीशन, उसमें कास्ट के अंदर चेंज कितना है 12,000, उसको डिवाइड कर देंगे 1,000 पे, तो इसका रेट कितना आ गया 12। तो ये हमारे पास यानी वेरिएबल रेट आ गए, शिपिंग का है 4 और सैलरीज एंड कमीशन का है 12 रेट है। तो अब यहाँ पे हम फिक्स कास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कास्ट आप यहाँ पे कास्ट ऑफ द हाई लेवल एक्टिविटी शिपिंग एक्सपेंस की 38,000 है और इसकी 90,000 है। अब इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कास्ट, यानी हाई यूनिट यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कास्ट भी हाई की यूज की है। तो 5,000 को इसका जो वेरिएबल रेट है शिपिंग का 4 है, 4 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया 20,000, 38 में से 20 माइनस किया तो इसकी फिक्स कास्ट कितनी हुई 18,000। तो वेरिएबल कास्ट कितनी हुई फिर इसकी वो 20,000, फिक्स कास्ट 18,000 और वेरिएबल कास्ट 20,000। उसके बाद है 5,000, इसका रेट था 12 की कैलकुलेशन हुई थी तो वो आ गया 60,000, 90,000 में 60 माइनस किया 30,000, यानी 30,000 इसकी फिक्स कास्ट है, 60,000 इसकी वेरिएबल कास्ट है। तो ये हमारे पास यानी सेकंड रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो गई है। उसके बाद है थर्ड रिक्वायरमेंट, इसकी देख लेते हैं।
थर्ड रिक्वायरमेंट में रेडियो कंपनी स्टेटमेंट द 5000 यूनिट लेवल ऑफ द एक्टिविटी यूजिंग द कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, यानी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के मुताबिक आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, यूनिट को आप 5000 यूज करें। कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की इनकम स्टेटमेंट ये होती है, पहले सेल्स लिखें, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंस को लेस करें, फिर उसमें से वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर उसमें से आप लेस करें फिक्स एक्सपेंस को, फिर उसके पास नेट इनकम आ जाएगी। ये कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की इनकम स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेल्स लिख लेंगे, सेल्स में से हम लेस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास एक तो सीजीएस है, दूसरे नंबर पे सैलरीज एंड कमीशन में से एक वेरिएबल है, और क्योंकि उसमें मिक्स कास्ट है ना, तो एक वेरिएबल होगी एक फिक्स होगी। इसी तरह शिपिंग एक्सपेंस है, उसमें से कुछ पार्ट वेरिएबल है कुछ पार्ट फिक्स है, तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में यूज हो जाएगा, जो फिक्स है वो फिक्स में यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये उसने यहाँ पे इक्वेशन के मुताबिक ये पुट किया हुआ है, y इक्वल ए प्लस बी एक्स। ये शिपिंग के लिए y इक्वल ए, इसकी फिक्स कास्ट कितनी है 18,000 प्लस यानी 4 उसका रेट है, y इक्वल 30,000, ए प्लस यानी बी एक्स इसका रेट कितना था 12 था। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट के मुताबिक उसकी इनकम स्टेटमेंट है। सबसे पहले सेल आ गई है, 5000 यूनिट्स हैं, ये हमने टोटल उसकी वैल्यू दी हुई है 5 लाख क्वेश्चन के अंदर, तो 5 लाख को अगर 5000 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी 100 पर यूनिट सेल्स आ जाएगी। उसके बाद है सीजीएस ये उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था 3 लाख है, तो 3 लाख को अगर आप 5000 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी 60 पर यूनिट आ जाएगी। उसके बाद शिपिंग एक्सपेंस 5000, उसका जो वेरिएबल रेट हमने ये ऊपर कैलकुलेशन की थी वो 4 थी, 5000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20,000 आ गया। और सैलरीज एंड कमीशन 5000 है, उसका जो रेट आया था 12 आया था वेरिएबल का, तो मल्टीप्लाई किया है 60,000। अब इस टोटल को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे 3,80,000। सेल्स में से हम लेस कर देंगे ये वेरिएबल एक्सपेंस 3,80,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें लेस कर देंगे फिक्स एक्सपेंस। अब फिक्स एक्सपेंस कौन सा है, एक एडवर्टाइजमेंट है। अब शिपिंग एक्सपेंस में से भी जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे ये देखें शिपिंग एक्सपेंस एक 18,000 आया था, दूसरा 30,000 आया था, यानी सैलरीज एंड कमीशन का 30,000 और शिपिंग का 18,000। तो यहाँ पे ये पहला 18,000 दूसरा 30,000 आ गया। उसके बाद इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ फिक्स एक्सपेंस के तौर पे वो 6,000 आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000। अब इन सब को आप ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल फिक्स एक्सपेंस हो जाएंगे 90,000। अब 90,000 इसमें से लेस कर देंगे तो 30,000 ये हमारे पास इसकी नेट इनकम आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा 5-13। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।